ओम शांति। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम अवश्य ही हमें भुगतना पड़ता है। वो परिणाम हमारे सामने तुरंत भी आ सकता है या कुछ समय के बाद भी आ सकता है या कुछ जन्मों के बाद भी आ सकता है। जो कुछ हमें प्राप्त है उसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है, लेकिन हमारे अपने ही कर्मों का फल है जो आज हमारे समक्ष है। और इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में अच्छी प्राप्तियों के लिए दान का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन समय से ही हम किसी न किसी प्रकार का दान करते आए, क्योंकि हमारी ये मान्यता रही है कि दान में जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ कई गुना लौट कर हमारे पास वापस आएगी। इसलिए आज तक हमने कभी किसी को वस्त्र का दान दिया, कभी किसी को धन का दान दिया, कभी चीज वस्तुओं का दान दिया, तो कभी अन्न का दान दिया। और जो भी जरूरतमंद व्यक्ति थे उनको आज तक हम दान देते आए। निसंदेह उस दान से हमारे पुण्य का खाता जमा होता है, हमारा अच्छा कर्मों का फल जमा होता है और कई गुना लौट करके वो हमारे पास वापस आता है। जहाँ दान हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाता है, वहीं पर कई बार यदि दान पात्र को देख के ना दिया जाए तो वो दान हमारे पाप के खाते में भी चला जाता है। मान लीजिए हमने किसी को असहाय समझ के, किसी की ज़रूरतों को समझ के उसको धन का दान दिया और उस व्यक्ति ने उस धन को किसी गलत कार्य में लगाया, उस धन की शराब पी या अन्य किसी गलत कार्य में लगाया, तो उसका परिणाम, उसका जो पाप है वो हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया उस धन से जो पाप है उसका कुछ हिस्सा हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए जब भी हम दान करें, पात्र को देखकर दान करें, ताकि उसका फल हमारे पुण्य के खाते में जमा हो। ये तो हुई स्थूल दान की बात, पर इसके साथ साथ परमात्मा पिता हमें रोज सिखाते हैं कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को गुणों के दान की जरूरत है। आज प्रत्येक आत्मा को शांति के दान की, सुख के दान की और साथ साथ ज्ञान के दान की जरूरत है, क्योंकि आज जो हमारे मूल गुण थे, आत्मा की जो निजी संपत्ति थी, वो इस संसार सागर में खो चुकी है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन गुणों की आवश्यकता है। आज यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो शांति की संपत्ति थी, उसका जो शांति का गुण था, उसका जो शांति का संस्कार था, वो आत्मा उस गुण से निर्बल हो चुकी है। आज प्रत्येक व्यक्ति को गुणों के दान की आवश्यकता है। यदि किसी को क्रोध आ रहा है, इसका मतलब उसके पास शांति के गुण का अभाव है। यदि कोई झूठ बोल रहा है, मतलब उसके पास सत्यता के गुण का अभाव है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके पास जो आत्मा का वास्तविक गुण सुख है उसका अभाव है। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के अभाव में है। धन की रीति से भले कितना ही कोई संपन्न है, कितना ही किसी के पास सुख सुविधाओं के साधन है, परंतु यदि मानसिक स्तर पर देखा जाए, आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए, तो आज हर आत्मा इन गुणों के दृष्टिकोण से कंगाल हो चुकी है और इसलिए इन गुणों का महत्व समझते हुए इन गुणों का दान करने की अति आवश्यकता है। और इसलिए परमात्मा पिता हमें रोज सिखाते हैं कि हर आत्मा के लिए महादानी बन के, वरदानी बन के उनको दान देना है। ये गुणों का दान हम 3 तरह से कर सकते हैं, मन से, वचन से या कर्म से। यदि हम किसी भी आत्मा के प्रति
शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं और मन से हम हर एक के लिए दुआ करते हैं कि इन आत्माओं के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी और आनंद आ जाए। तो ये मन से हमारा किया हुआ शुभ और श्रेष्ठ संकल्प उन आत्मा तक अवश्य पहुंचता है। हमारे ये सकारात्मक तरंगे, हमारे ये पावरफुल वाइब्रेशंस प्रत्येक आत्मा तक पहुंचते हैं और ये मन की तरंगे मन तक जाकर के उनके मन को शक्तिशाली बनाती है। परिणाम स्वरूप जो शांति, जो सुख, जो आनंद, जो प्रेम की आवश्यकता आत्मा को है वो उनको अनुभव होने लगती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान मनसा दान है। मन को जब हम परम सत्ता के साथ जोड़ लेते हैं, जब उस गुणों के भंडार के साथ अपने मन को जोड़ लेते हैं तो निस्संदेह हमारा मन शक्तिशाली बनता है और एक शक्तिशाली मन दूसरी आत्माओं को ये शक्तियों का, गुणों का खजाना दे सकते हैं। क्योंकि किसी अन्य को देने के लिए अपने पास खजाने भरपूर होना अति आवश्यक है और अपने पास भरपूर करने के लिए हमें गुणों के भंडारी परमात्मा पिता के साथ अपने मन को जोड़ना होगा। तो मनसा दान के साथ साथ परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं वाणी का दान भी करना है। यदि कोई आत्मा निराश है, हताश है, परेशान है, डिस्टर्ब है और हमारे दो प्रेम भरे बोल, हमारे उमंग उत्साह के बोल उस आत्मा के प्रति यदि उसके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दिखाते हैं, उस आत्मा के जीवन को उमंग उत्साह में ले आते हैं और एक नई दिशा मिल जाती है, तो ये हमारे वाणी का दान, हमारे वाणी के द्वारा कहे गए शब्द किसी आत्मा के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन सकते हैं। और तीसरा दान परमात्मा पिता हमें कर्म से दान सिखाते हैं। हम अपने जीवन में इतने गुणवान बन जाएं, हम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ और इतना आदर्श बना लें कि जो भी आत्माएं हमें देखें उनको हमसे प्रेरणा मिले उस अच्छे गुण को अपनाने की, उस अच्छे कर्म को करने की। तो सीख हमें देख करके दूसरे यदि सीखते हैं और वैसा ही करते हैं तो ये कर्म का दान है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा किसी भी प्रकार से हम आत्माओं को जो वास्तविक उनको दान की आवश्यकता है वो दे सकते हैं। और जब किसी भी आत्मा को हम मन से, वचन से या कर्म से गुणों का दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो उससे हमारा अपना पुण्य का खाता बढ़ता रहता है। जब भी हमने किसी को कुछ दिया हमारे पुण्य के खाते में वो जमा होता रहता है और हमारा खाता बढ़ता रहता है। जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय वो पुण्य का खाता हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है। जैसे हम अपने रूटीन के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा बचा करके बैंक में डालते रहते हैं और वो बैंक का बैलेंस बढ़ता रहता है। ये बैंक बैलेंस कभी भी हमें ज़रूरत पे काम आता है। ऐसे ही जब हम मन से गुणों का दान करते हैं तो ये गुणों का दान हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाता रहता है। और जब कभी भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई निराशाजनक घटना सामने आती है, उस समय ये पुण्य का खाता जो हमारा इकट्ठा होता गया वो हमारे काम आता है और हमें स्टेबल रखता है, हमारी स्थिति को अचल अडोल रखता है, हमें निराश होने से, डिस्टर्ब होने से, परेशान होने से बचा लेता है। ये पुण्य का खाता हमें निराशाजनक परिस्थितियों में काम आता है और हमारे मन की स्थिति को अचल अडोल बनाए रखने में हेल्प करता है। इसलिए इस पुण्य के खाते को हमें बढ़ाते रहना है। ये मन, वचन और कर्म से दुआओं का दान दे करके, अच्छी भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति रख करके हमें अपने खाते को बढ़ाना है। और ये पुण्य का खाता हमें अपने जीवन में कभी भी काम आता है और हमें स्टेबल बनाए रखता है। स्थूल दान के साथ साथ हम
प्रत्येक आत्मा के प्रति गुण और शक्तियों का दान अवश्य करें और अपने खाते को सदा भरपूर रखने के लिए हम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ, गुणों के भंडारी परमात्मा के साथ अपने मन और अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ के रखें, ताकि जब हमारा खाता भरपूर होगा तो हम प्रत्येक आत्मा को दे सकें। ओम शांति।